बहुत ही प्यारा। क्योंकि जब आप अटल टनल से निकलेंगे और ले हाईवे पे जाएंगे, ले मनाली हाईवे पर आप निकलेंगे तो ये आखिरी पेट्रोल पंप पड़ता है तांडी में। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा करू में, जो कि लेह में है और तांडी से 320 किलोमीटर दूर है। कल हमारी बाइकें ख़राब हुई थी और हमारा प्लान पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। लेह लद्दाख जाने का ऑलमोस्ट प्लान हम लोग ड्रॉप कर चुके थे क्योंकि लिमिटेड छुट्टियां थी हमारे पास। हम लोगों ने फ़्लाइट भी ट्राई की, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की, बाई रोड ट्राई किया। हमने सोचा कैसे जाए। फाइनली रात में ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड हुआ कि चलो भाई टैक्सी करते हैं और टैक्सी लेह लद्दाख के लिए करते हैं सीधा। पहले हमारा ये था बाइकों से हम जाएंगे मनाली रूट से और लौटेंगे श्रीनगर रूट से, लेकिन अब इनोवा टैक्सी हमने हायर की है। इसी से हम मनाली रूट से ही जाएंगे और मनाली रूट से ही वापस भी आ जाएंगे। चंडीगढ़ से मनाली का डिस्टेंस है तकरीबन 299 किलोमीटर्स वाया NH3 हाईवे। NH3 हाईवे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ट्रैवलर्स के बीच में मनाली पहुंचने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट और फास्ट है। यूजुअल डेज़ में आपको नॉर्मल ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन पीक सीज़न में आपको हैवी ट्रैफिक मिल सकता है। मनाली पहुंचने से कुछ समय पहले हमने रुककर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद रास्ते में आने वाले सीनिक व्यूज़ को भी एंजॉय किया। I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that, or his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. और मनाली पहुंचकर पिछली सारी बातों को भूलकर एक नया दिन, नई शुरुआत और नए सफ़र के लिए हम लोग निकल पड़े। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मॉल रोड आके अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ से सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली है। कैंपिंग के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और लोग टेंट और ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने दिल्ली से ही मैंने परचेज़ कर ली थी। बट खाने पीने का सामान जैसे सब्जियाँ हो गई और रेडी टू कुक खाने, मैगी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ कर ली हैं। मनाली से लेह लद्दाख की तरफ जाते वक्त सोलांग वैली भी आपके रास्ते में पड़ता है। सोलांग वैली का डिटेल ब्लॉग मैं पहले कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा।
सो फ्रेंड्स, हम लोग मॉल रोड से काफ़ी आगे निकल चुके थे, सोलांग वैली भी पार कर चुके थे और अब हम अटल टनल के बहुत ही करीब आ चुके हैं। ऐसा हम लोगों को सुनने में आया है कि वहाँ पे RT-PCR की रिपोर्ट आपकी देखी जा रही है। all the time. And my heart's beating fast when it's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs, so I can't get enough. Think about it all the time. I can get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts, when it starts. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. अटल टनल से बाहर निकलते ही आपके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। राइट वाला रास्ता रोहतांग ले जाता है और लेफ्ट वाला लेह लद्दाख। Everything's feeling new, even if we stay in bed. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. गाड़ी भाई, ये कौन सी गाड़ी है? अटल टनल से बाहर निकलते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नई दुनिया में आ गए हैं। To be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts, when it starts. I told him I would do it all for you, and I know you do it. और हम तांडी पहुंचने वाले हैं। कुल 15 किलोमीटर की दूरी बची है तांडी के लिए। जब आप अटल टनल से निकलेंगे और लेह हाईवे पे जाएंगे, लेह मनाली हाईवे पर आप निकलेंगे तो ये आखिरी पेट्रोल पंप पड़ता है तांडी में। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा करू में, जो कि लेह में है और तांडी से 320 किलोमीटर दूर है। सो फ्रेंड्स, हम किलोंग पहुंचने वाले हैं। तांडी में अभी हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया था और अब किलोंग लगभग हम पहुंच ही गए हैं। अब दिक्कत यह है कि अभी 5:30 बज गए और माउंटेन एरियाज़ में आपको पता है जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो किलोंग के बाद जिस्पा है 22 किलोमीटर और जिस्पा से सरचू है 88 किलोमीटर्स। तो दिक्कत यह है कि अभी 5:30 हो गया है, ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है। तो हम लोगों में यही डिस्कशन हो रहा है कि हमें जिस्पा में रुक के ही कैंप लगा देना चाहिए कि हमें आगे आज ही कवर कर देना चाहिए सरचू तक। तो सचिन, तुम्हारा क्या कहना है यार, जिस्पा में ही कैंप लगा के हमें रुक जाना चाहिए या सरचू तक आज ही खींच दें ताकि हम लेह लद्दाख जल्दी पहुंच सकें? देखो, मेरे हिसाब से तो आज हाँ, मेरे हिसाब से आज जिस्पा में ही रुकना चाहिए, क्योंकि देखो हमें कैंपिंग भी करना है और कैंप लगाने में आज पहली बार कैंप लगाएंगे तो 1-1.5 घंटा उसमें लगेगा। राइट, प्लस हमें बोन फायर करना है तो उसके लिए लकड़ियाँ वगैरह भी इकट्ठी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। हाँ, प्लस उसमें भी टाइम जाएगा, खाना भी बनाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इसीलिए आई प्रेफर जिस्पा। पुनीत, तुम्हारा क्या कहना है? मतलब हमें लंबा कवर करके सरचू तक चले जाना चाहिए या जिस्पा में ही आज हम स्टे कर लें और कैंपिंग कर लें अपनी? कि जिस्पा ही स्टे करना चाहिए। जिस्पा के लिए पुनीत भी समर्थन कर रहे हैं। अभी 5 बज रहा है और
आ गए और 17 घंटे से ऊपर हो गया ट्रैवल करते हुए। राइट। आई थिंक वी शुड टेक सम रेस्ट राइट, एंड देन वी शुड कंटिन्यू आवर। ठीक है। तो और शावेज तुम्हारा क्या कहना है? I vote for जिस्पा टू। जिस्पा। ओके गाइस, तो एक मत बन चुका है, सबका एक मत बन चुका है। यूनानिमस डिसीजन हुआ है हमारा जिस्पा के लिए सब लोगों का, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो वैलिड हैं। सचिन ने भी ऐड ऑन किया वो पॉइंट्स ऐड किए कि अभी आज तक हम लोगों ने कैंपिंग कभी भी नहीं किया, हमें कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कैंपिंग का। प्लस हमें अभी कैंपिंग के अलावा वहाँ पर लकड़ियाँ लेके आनी होंगी आग जलाने के लिए, बॉनफायर के लिए। प्लस हमें अभी खाना भी वहाँ पर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको रुक जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ओ भाई बहुत ठंडा पानी है यार। I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना वाना मैगी बनाने के लिए सारी सामग्री रेडी हो चुकी है। हम लोगों ने नाइट स्टे किया है जिस्पा में, और मैं आपको बता दूं हमने बेसिकली कैंपिंग की है यहाँ पे। पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे ये 2 टेंट्स, हम 5 लोग हैं इसमें सोएंगे। पीछे देखिए लाइट जल रही है। ये दोनों टेंट्स हमारे इधर पे लगे हुए हैं, इनमें हम रात में अपनी गुजारेंगे यहाँ जिस्पा में। और इसके बाद कल सुबह हम लेह लद्दाख के लिए निकलेंगे। और ये देखिए सामने ये बॉनफायर भी हो रही है रात में। सारी चीज़ों का इंतज़ाम है, बढ़िया गर्मा गर्म। सचिन आग लगा चुके हैं। आग लगाने का काम सचिन पे करना है। आग लगा चुके हैं, बढ़िया आग लगा रहे हैं। ये अंकल जी ऐसे ही काम करते हैं जी, दद्दू भाई। पुनीत हमारे पुनीत जी देखो, हाँ जी भैया, सर पे हेडलाइट राम लगा राम के, जी, राम राम। और ये देखिए हैप्पी टेंट वाली लाइट लगा के घूम रहे हैं, एकदम बढ़िया लाइट देते हैं गर्मा गर्म। पीछे हमारे शावेज खड़े हैं, आप देख सकते हैं। शावेज बहुत ठंड है गाइज। हाँ, शावेज सीधा मौसम का हाल बताते हुए बहुत ज़्यादा ठंडक है, नहीं पड़ेगा। और टमाटर भी, क्योंकि टमाटर देर में गलता है, तो टमाटर भी मैं साथ में डाल दे रहा हूँ। तो ये हमारा मैगी पूरी बन चुकी है। I can be a fighter. I can be a fighter if you want. करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई, डिस्पोजल प्लेट लाओ यार, शुरू करते हैं। ले भाई ले। बन गई यार, बस हो गई। हाँ हो गई, चलो। बंद हो गई ना। जय हो जय हो। काफी लजीज लग रहा है। एक ही में सचिन। कैसे कैसे निकाल? नहीं अलग अलग निकालें। सचिन इसके लिए पहले उसमें स्पून बताना होता है। अपना दोनों हाथों से नीचे रख के मैं पकड़ लो। थोड़ी थोड़ी भाई हो, पहले कोई सारा एक ही में डाल दे। प्लेट पकड़ लो और निकाल लो। सो हाय फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग अपने टेंट्स में सो रहे थे। अचानक पता नहीं हमें लगा कि शायद बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है हमारे ऊपर। बट थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो बारिश बाहर नहीं हो रही थी। मैंने टेंट खोल के थोड़ा सा देखा बाहर, तो बारिश नहीं हो रही थी। वो अंदर ही शायद पानी इवेपोरेट होके ओस बन रहा था, क्या था। और वो पानी टप टप गिरता जा रहा था। हमारी चादरें, सर, जैकेट्स, सब चीज़ें गीली हो चुकी थी। और ये चीज़ पिछले 1.5 घंटे से हो रही थी। शावेज का तो हमारे टीम में अराउंड मतलब पूरा बाल तक गीले हो गए थे, सर दर्द होने लग गया था। तो ये चीज़ हमने लेटर ऑन रियलाइज़ की। एक दूसरे टेंट से पुनीत ने हमको बताया कि यार यहाँ पे भी ऐसी चीज़ हो रही है। तब हमें लगा कि हाँ यार ये कुछ गलत चीज़ जा रही है, क्योंकि सुबह 5 बजते 6 बजते ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते थे। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम साइड में थोड़ा हम ढूंढने के लिए निकले रात में ही अभी। और एक लॉज में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस लॉज में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर ये यहाँ अच्छा खासा गर्म है। और यहाँ पे मैं अंदर में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे गीज़र भी लगा हुआ है, गर्म पानी भी मिल जाता है, अच्छा वॉशरूम है। और कहने को तो 3 लोगों की ऑक्यूपेंसी है इस रूम की, बट हम लोगों ने मैनेज कर लिया। 2 लोग यहाँ पर सो रहे हैं और 3 लोग हम लोग यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे।